जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग कल कहाँ तक पढ़े थे इंग्लिश ग्रामर में? कल इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े थे, है ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड, कि वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो हम बोले थे एक शब्द या तो फिर एक से अधिक शब्द, है ना, एक शब्द या तो फिर एक से अधिक शब्दों से मिलकर के वर्ड का निर्माण होता है। जैसे दो ऐसे वर्ड का नाम बताइए तो, है ना, दो ऐसे वर्ड के नाम बताइए जो एक ही अक्षर से होता है शुरू, है ना, एक ही अक्षर से होता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स का नाम बताइए जो एक ही अक्षर से होता है। तो बोलिएगा सर आई और ए। आई भी एक वर्ड का है, लेकिन इसका अर्थ होता है मैं। ए मतलब ये होता है एक, हो गया। लेकिन ये सब 3 वर्ड का है, ये भी 3 वर्ड का है, ये 5 वर्ड का है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि सर वर्ड का निर्माण जो होता है ना, वो एक शब्द से भी होता है और एक से अधिक शब्द जब मिलते हैं ना आपस में तो वर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज हम वही चीज़ आप लोग से बात करेंगे, है ना। आज हम लोग चलेंगे, वर्ड हम लोग कल पढ़ लिए, आज हम आप लोग के साथ चलेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा, है ना। फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा। सभी कोई ध्यान से देखिएगा। देखिए आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, है ना। एक एक जैसे जेरॉक्स कॉपी होता है ना, जेरॉक्स करने वाला पेज देखते हैं ना आप लोग, है ना, उस तरह से पेज लाइए, है ना। और स्केल से क्या खींचिए, स्केल से इधर जितना लाइन खींचिएगा छोड़िएगा उतना लाइन खींचिए, इधर से उतना लाइन जगह छोड़ के खींचिए, उसको भी इधर से इतना जगह लाइन छोड़ के खींचिए, पूरा खींचिए, ऐसे करके लाइन खींचिए और ऐसे काटिए इधर भी, और फिर नीचे साइड भी इसी तरह खींचिएगा। और इसी के भीतर में लिखिए, बाहर नहीं जाइए, इसी के अंदर में लिखना है। यहाँ 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 जगह क्यों छोड़ने बोलते हैं? क्योंकि जब हम आप लोगों को अगर अपडेट कुछ करने बोलेंगे, कुछ इसमें सुधारने और बोलेंगे, कुछ नया चीज़ जोड़ने बोलेंगे, तो इस समय आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, इसी में जोड़ दीजिएगा, हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बात नहीं करेंगे। आज हम बात करते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज मतलब होता है मुहावरा। बच्चों आप लोग को पता होगा कि मुहावरा क्या होता है, जैसे हम बता देते हैं, है ना, कि अब देखिए पहले व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज। फ्रेज से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर क्या बोलेंगे? ये फ्रेज इज ए ग्रुप, फ्रेज एक ग्रुप है ना। क्या बोलते हैं? फ्रेज इज ए ग्रुप, फ्रेज एक ग्रुप है, ठीक है। ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। बोलता है ना कि फ्रेज यानी मुहावरा एक ऐसा शब्द है जिसका कुछ अर्थ तो होता है, कुछ अर्थ निकलता है, पूरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसे बच्चों ऑन द रूफ, ऑन द रूफ का मतलब होता है छत पर। अगर मान लो हम बोल देते हैं कि आई एम ऑन द रूफ, कि मैं छत के ऊपर हूँ, ये पूरा अर्थ निकाल दिया ने, ये पूरा सेंटेंस बन गया। लेकिन यहाँ केवल बोला गया ऑन द रूफ, केवल छत पर, है ना, छत पर, ऑन द रूफ मतलब छत पर। तो ये क्या पूरा अर्थ निकाला? नहीं निकाला। तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेज बोलते हैं। फिर आगे देखिए, इन द बैग, थैला में, आप लोग नहीं बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोला जाएगा तो कि आप आपके टीचर आपको बोलेंगे वेयर इज योर बुक, कि तुम्हारा किताब कहाँ है, तो क्या बोलिएगा? मैम या सर बोलिएगा, सर माय बुक इज इन द बैग, है ना, मेरा बुक जो है वो कहाँ है? बैग में है। तो इसी तरह इन द बैग हो गया। फिर देखिए एबव द टेबल, एबव द टेबल मतलब टेबल के ऊपर। ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है बताइए? ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होगा? तो बोलेंगे ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है
विस्तृत दिन के उजाले। ठीक है, मान लीजिए आगे क्वेश्चन एक पूरा सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको फ्रेज छांटने के लिए बता रहे हैं। देखिए कैसे छांटा जाता है फ्रेज। बच्चों हम आप लोग को बता दें एक बात, है ना, ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोग को जितना भी बता रहा हूँ ना बच्चों, आप लोग केवल ईयरफोन में सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आप लोग को जितना डिटेल पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, आप लोग अगर इंग्लिश एक बार मेरे साथ ये सब पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम जब देंगे ना, उस समय आप लोग को इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। इसलिए प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको पूरा बढ़िया तरीक़ा से आप लोग पढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, बात नहीं करते हैं, पढ़ाने शुरू कर दे बच्चों। कहा जाता है रीना इज़ द है ना मॉनिटर ऑफ द क्लास, कि रीना जो है ना वो क्लास की मॉनिटर है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें अगर फ्रेज कौन है, तो मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्लास की मॉनिटर, इसका हिंदी क्या होता है, क्लास की मॉनिटर। अब अगर यहाँ पे अगर हम इसको रीना इज़ द अगर मिटा देंगे और मॉनिटर ऑफ द स्कूल खाली बोल देंगे, मतलब मॉनिटर ऑफ द स्कूल का मतलब होता है क्लास की मॉनिटर। तो आखिर भाई क्लास की मॉनिटर कौन है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे लिख दिया है रीना इज द। अगर ये पूरा लिखेंगे तब ये पूरा सेंटेंस हुआ, लेकिन अगर आप इसको आधा इधर वाला तोड़ के देखेंगे तो ये मेरा फ्रेज हुआ, मुहावरा हुआ। तो बताइए बच्चों, हम क्या बोले थे कि छोटे छोटे वर्ड्स से मिल करके, देखिए लेटर मतलब ABCD को बोलते हैं क्या, ABCD को बोलते हैं लेटर्स, पता है ना ABCD लेटर्स हैं। वो लेटर्स से मिल करके मेरा वर्ड बनता है, और वर्ड जब मिलता है ना बच्चों तो मेरा सेंटेंस बनता है, यानी कि फ्रेज बनता है। तो ये फ्रेज बना, और फ्रेज के बाद मेरा सेंटेंस बनेगा। जैसे देखो बच्चों, यू आर सिटिंग इन द ए क्लास, कि यू आर सिटिंग इन ए चेयर, कि आप कुर्सी में बैठ रहे हैं, आप एक कुर्सी में बैठ रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो इन ये चेयर का मतलब क्या होता है, कुर्सी में, एक कुर्सी में। अगर यू आर सिटिंग नहीं लिखेंगे बच्चों तो ये मेरा पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इन ए चेयर मेरा हो गया क्या, केवल फ्रेज हो गया, मुहावरा हो गया बच्चों कुछ जानकारी देते हैं फ्रेज के बारे में। हाँ बच्चों, फ्रेज डज नॉट ये सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय और प्रीडिकेट का मतलब होता है विधेय, है ना। जिसके बारे में जो कुछ बोला जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके बारे में देखो उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बोला जाए उसको प्रीडिकेट कहते हैं। बच्चों मैं इसको जानकारी से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ आप लोग को ज़्यादा समझाने के लिए। प्लीज़ सभी कोई ध्यान से समझिएगा, है ना बच्चों। देखिए हम थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देते हैं, थोड़ी सी ध्यान दीजिए बच्चों। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कैसे छांटा जाता है अभी हम नियम बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए ना। लेकिन नियम बताने से पहले मैं इसको कुछ जानकारी देता हूँ। बाबू मान लो राम आम खाता है, खा रहा है। बच्चों बताइए इसमें किसके विषय में बोला जा रहा है? राम आम खा रहा है, तो आखिर किसके बारे में बोला गया? सर राम के बारे में बोला गया। तो राम तुम्हारा हो गया बच्चा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है क्या? राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और देखो इसमें राम हो गया सब्जेक्ट, और इसके अलावा जितने भी वर्ड बच गए वो सब के सब तुम्हारा हो गया प्रीडिकेट। क्या हो गया? प्रीडिकेट हो गया, प्रीडिकेट हो गया बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? मैं इसमें और भी जानकारी दूंगा अभी कि सब्जेक्ट कैसे छांटा जाता है, प्रीडिकेट कैसे छांटा जाता है। थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, आगे देखिए क्या बोलता है। फिर क्या बोलता है? नो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब बोलता है। नो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो फाइनाइट वर्ब होगा, केवल वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है सर? चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ। हाँ तो हम कल अगर आपको पूछेंगे टेस्ट में कि बताइए बच्चों फ्रेज की दो विशेषता क्या होती है, तो बोलिएगा कि सर
फ्रेज डज नॉट ये सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट, कि सब्जेक्ट की जो होती है वो मतलब फ्रेज का जो होता है वो सब्जेक्ट और ये प्रीडिकेट नहीं होती है फ्रेज का। जैसे ये फ्रेज है ना, ये जैसे फ्रेज उसका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं होता है। जैसे देखिए तो मॉनिटर ऑफ द क्लास, इसका कोई सब्जेक्ट प्रीडिकेट है नहीं, इसका सब्जेक्ट हो गया था रीना। अगर ये पूरा बोलते तब ये मेरा सब्जेक्ट होता रीना, क्योंकि रीना के बारे में बोला जा रहा है कि रीना जो है ना वो पूरा क्लास की मॉनिटर है बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो बच्चों, अब हम आप लोग को जानकारी देते हैं बच्चों, सेंटेंस के बारे में जानकारी देते हैं बच्चों, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि फ्रेज की क्या होती है। तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि सर फ्रेज का जो होता है ना वो ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही प्रीडिकेट होता है। फिर से बोल रहे हैं, सब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट का ना ही फ्रेज का जो होता है वो ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही प्रीडिकेट होता है। दूसरी बात, जो फ्रेज होता है वो फ्रेज की कोई सब्जेक्ट नहीं होता और कोई फनाइट वर्ब नहीं, कोई फनाइट वर्ब भी नहीं होता है। ठीक है, कोई फनाइट वर्ब भी नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों 12 नंबर के क्वेश्चन में, सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में लिखिएगा, 12 नंबर में लिखिएगा, कोई दूसरा पेन से लिखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय, यहाँ पे फ्रेज के जगह पर आप लिख दीजिएगा सेंटेंस। ठीक है, अब उसके बाद आंसर लिखिएगा। देखो बच्चों कैसे लिखोगे इसको बताते हैं। सेंटेंस यानी डैश दिए, सेंटेंस क्या होता है, ये वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो क्या होता है, ए वर्ड कभी कभी एक ही शब्द से भी बन जाता है वाक्य। फिर अब नया नया चीज़ आप सीख रहे हैं ना बच्चों, जानकारी लीजिए, आप लोग रटिए मत, केवल समझिए, डरना नहीं है। ठीक है, क्या बोले हम अभी कि जो सेंटेंस होता है ना वो कभी कभी एक ही वर्ड से भी एक ही शब्द से भी बन जाता है सेंटेंस, और कभी कभी जो होता है ना वो कभी कभी एक उससे ज़्यादा शब्द से सेंटेंस बनता है बच्चों। जैसे हम एग्जांपल आप लोग को लेके दिखा देते हैं बच्चों, देखिए। अच्छा, ऑन द रूफ ये सेंटेंस है? नहीं है सर ये सेंटेंस, क्योंकि ये इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस है? हाँ सर है। क्यों? क्योंकि रीना इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास। देखो सब सेंटेंस को पहचानते कैसे वो भी बता देते हैं। सेंटेंस जो होता है ना वो शुरू अक्षर बड़ा से शुरू होगा। हम फिर से बोल रहे बच्चों, प्लीज़ समझना, एकदम कान खोल के सुनो। शुरू अक्षर बड़ा होगा और लास्ट में अगर फुल स्टॉप होगा ना तो समझना वो सेंटेंस है। कोई दिक्कत है? बताओ। किसी भी महिला को आप शादीशुदा कैसे बोल सकते हैं? जब उनके मांग में सिंदूर रहेगा, कोई लड़की के मांग में सिंदूर रह जाएगा बाबू, तो आप तो उनको बोल सकते हैं ना कि वो शादीशुदा महिला है, वो महिला बन लड़की है। तो उसी तरह बाबू, अगर शुरू अक्षर अगर बड़ा रहेगा बच्चों और अगर लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा तो समझिएगा वो सेंटेंस है बच्चा। ठीक है, अब इसमें कितना वर्ड है? एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, छः वर्ड, सात वर्ड। ये 7 वर्ड से मेरा बन गया एक वर्ड, एक क्या बना, 7 वर्ड से मेरा एक सेंटेंस बना। आगे देखिए बच्चों, इसमें ये भी सेंटेंस है? हाँ सर, क्योंकि ये शुरू अक्षर बड़ा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस है बच्चा। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसमें कितना वर्ड है बताइए तो कमेंट में जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसमें कितना वर्ड है, जल्दी गिन के बताइए, भेजिए, सभी को भेजिएगा कमेंट करके। आप लोग भेजते नहीं, इसमें कितना वर्ड है, जल्दी कमेंट कीजिए। राम, इस तरह गिन लीजिएगा। यहाँ पे जैसे था एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 वो था, तो हाँ 7 लिखें, 7 बताएं हम आपको। तो यहाँ पे कितना वर्ड है इसको हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो समझ में आया? अगर हम कल आप लोग को पूछेंगे ना, डरिएगा नहीं बाबू, धीरे धीरे याद करना शुरू कीजिए। हम आप लोग कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अभी मात्र 5 को सवाल पढ़ेंगे, डरना नहीं है। ठीक है, ताकि आप लोग को याद कर पाएँ बच्चों। ये वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड कभी कभी एक ही शब्द से और या तो फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों के समूह से, दैट मैक्स मीनिंग बाय इटसेल्फ इन ए प्रॉपर ऑर्डर, जो किसी खास अर्थ को प्रकट करेगा। शब्द जो है ना वो जो शब्द है वो अगर अरेंज एक तरह से रहेगा और एक शब्द रहेगा या एक से अधिक शब्द रहेगा और उसका पूरा कोई मीनिंग निकलेगा तो समझिएगा वही सेंटेंस है।
जैसे बच्चों कभी कभी ना, तो यहाँ ए वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब होता है एक शब्द। तो बच्चों देखो तो गो, गो का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये गो मेरा सेंटेंस है या वर्ड है? आप बताइए जल्दी से। तो ये गो मेरा सेंटेंस है या वर्ड है? अब बता दीजिए मुझे। सुनिए बच्चों, आप लोग को मैं कन्फ्यूज, ये सब नहीं जानते थे बच्चों आप लोग, लेकिन आप लोग कुछ जानकारी देते हैं। ये क्या है और ये क्या है बताइए? ये मेरा कहलाएगा सेंटेंस कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, ये सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, सेंटेंस क्यों क्यों कहलाएगा? क्योंकि शुरू अक्षर बड़ा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस कहलाएगा। ये भी, ये मेरा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये वर्ड्स कहलाएगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें फुल स्टॉप नहीं है, पहला बात है ना, फुल स्टॉप नहीं है, और दूसरी बात है शुरू अक्षर बड़ा भी नहीं है। अगर शुरू अक्षर बड़ा नहीं रहता ना बच्चों, अगर बड़ा अक्षर रहता, बड़ा रहता भी ना, अगर बड़ा रहता ना, और अगर फुल स्टॉप यहाँ नहीं रहता तो भी वो वर्ड कहलाता। समझ गए? तो ये मेरा वर्ड कहलाएगा। वर्ड क्यों कहलाएगा? क्योंकि सर सॉरी ये सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि ये शुरू अक्षर बड़ा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत है? समझ में पूरा आया? पहचानने का तरीका, ये सेंटेंस क्यों कहलाएगा? क्योंकि शुरू अक्षर बड़ा अक्षर है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इसलिए सेंटेंस कहलाएगा बच्चों। ध्यान लगाइए आप लोग बढ़िया से, है ना बच्चों। देखिए फिर क्या बोलता है, वेलकम। गो मतलब क्या होता है? गो का हिंदी समझाइए तो क्या होता है? गो मतलब होता है जाओ, जाइए, है ना। गो मतलब क्या होता है? जाओ, जाइए, है ना। गो का हिंदी क्या होता है? जाओ या जाइए। तो अब पता है गो, जाइए। अच्छा, अगर आप बोलिए अपने से कि आप बोलिए तो मुँह से बोलिए तो जाइए, बोलिए, बोलें जाइए। जाइए का मतलब क्या होता है? आप किसी को बोल रहे हैं, आपके सामने कोई है तो उसको क्या बोलते हैं? जाइए। जाइए मतलब क्या होता है? तो जाइए के पहले, जाइए किसको बोले? आप अकेले भूत तो आप नहीं हैं जो अकेले अकेले बोलेंगे जाइए जाइए जाइए। आपके पास कोई रहेंगे तब ना बोलेंगे उनको कि जाइए। अगर आपके पास कोई, मान लीजिए आपका मान लो जैसे आपके पास अगर आपका कोई दोस्त खड़ा है, ठीक है ना, या आपके पापा खड़ा है, आपके पापा बोले कि बाबू हम जा रहे हैं दुकान, तो आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं बोलिए? आप अगर जैसे आपके आपके घर के पास अगर दुकान है, मान लीजिए पापा अगर दुकान जाना चाह रहे हैं और पापा आपको बोलें कि बाबू घर मेरा ना, हम जा रहे हैं दुकान, तो आप क्या बोलते हैं? कि खोरठा भाषा में बोलते हैं, अगर तो बोलते हो ना कि जो, तो जो मतलब ककरा बोलने अपन पापा बोलने ना, ओकर पहले तोय जो, तो तुम, वहाँ पे तुम छिप गया है। मान लो इंग्लिश में अगर हिंदी से बोल रही है तुम किसी को, अगर वो बोले कि हम जाएं, तो बोलती है ना कि जाइए या जाइए। तो जाइए के पहले क्या है? तुम छिपा हुआ है, कि या आप छिपा हुआ है कि आप जाइए। तो समझ गए? वेलकम, वेलकम का मतलब होता है स्वागत है। वेलकम ये स्वागत है, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस अभी भी नहीं है। क्यों? ये शुरू अक्षर बड़ा तो है ज़रूर, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप नहीं था, अब ये बन गया सेंटेंस। तो जाइए, वेलकम, वेलकम का मतलब क्या होता है? वेलकम का मतलब होता है आपका स्वागत है। तो यहाँ पर वेलकम के पहले क्या छिपल है? यू छिपल है। आपका स्वागत है, वेलकम नहीं बोलते हो? वेलकम, वेलकम का मतलब होता है आपका स्वागत है। तो यहाँ पर यू हिडन है, यू छिपा हुआ है। नहीं समझे बच्चों? फिर देखिए, ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। तो हम क्या बोले? कभी ये देखिए, ये एक ही वर्ड का सेंटेंस बना, देखो तो ये एक ही वर्ड है ना, लेकिन ये फिर भी सेंटेंस बन गया। ये भी एक ही वर्ड है ना, फिर भी ये सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब देखिए बच्चा, ये इसमें कितना सेंटेंस, कितना वर्ड है? राम, 2 3 4, ये 4 वर्ड है और ये सेंटेंस बन रहा है। क्यों? क्योंकि शुरू अक्षर बड़ा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस बन गया। ही हैज़ ए कार, है ना, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, हो गया। ETC वगैरह वगैरह। बच्चों अब देखिए, हम सेंटेंस के बारे में कुछ गुण बताते हैं। क्या बोलता है कि एवरी सेंटेंस स्टार्टेड विथ ए कैपिटल लेटर, जितने भी सेंटेंस हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, मतलब बड़ा अक्षर से शुरू होते हैं। फिर क्या बोलता है? एवरी सेंटेंस इंडेड विथ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क। देखिए बच्चों, कभी भी ना सेंटेंस जो है ना,
यहाँ तीसरा एग्जाम्पल लिखे, 3 एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल लिखिएगा हम जो बता रहे हैं। 4 एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बच्चों? 4 एग्जाम्पल में लिखोगे हु आर यू। ये भी एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, क्वेश्चन मार्क का। हु आर यू, आप कौन है? 5th नंबर में हाउ इज स्वीट, हाउ इज स्वीट, हाउ इज स्वीट नहीं, हाउ इज स्वीट, इसका मतलब होता है कितनी प्यारी है या कितना प्यारा है। नहीं बोलता है कितना अच्छा है, नहीं बोलते आप लोग कितना अच्छा है, तो वही है हाउ स्वीट, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन का साइन। ये एक्सक्लामेशन का साइन है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, और ये फुल स्टॉप का साइन है। तो हम क्या बोल रहे थे कि फिर से हम आपको जानकारी देते हैं बच्चों। ये भी 2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा प्लीज़, उसके बाद ETC लिखिएगा। बच्चों आप बताइए मुझे, कोई भी सेंटेंस शुरू में बड़ा अक्षर से शुरू होगा और लास्ट में जानते हो या तो फिर फुल स्टॉप रहेगा, या क्वेश्चन मार्क रहेगा, या तो फिर एक्सक्लामेशन सेंटेंस का सिंबल रहेगा, इस तरह का सीन रहेगा। समझ गए? तो इसको बोलते हैं सेंटेंस। इतना जानकारी आपको कोई नहीं देगा बच्चों, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं ताकि मेरे बच्चे कहीं किसी भी तरह से कमज़ोर ना रहें। प्लीज़ मेहनत कीजिए बच्चों, हम आप लोगों के लिए बड़ा मेहनत करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप लोग अपना दिमाग का नस खोलिए बच्चों। अब आप लोग अपना दिमाग का नस खोलिए। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन अब आप लोग को बताने जा रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा सीनियर लेवल का क्वेश्चन बताएंगे। अब आप लोग को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। क्या बोले थे बच्चों? सेंटेंस जो होता है ना, वो सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। सेंटेंस में 2 चीज़ पाए जाते हैं। क्या क्या? एक वो पहला में सब्जेक्ट पाए जाते हैं जिसको हम लोग विषय बोलते हैं, और दूसरा में पाया जाता है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब होता है विधेय पाए जाते हैं। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं बच्चों? सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट जो होता है ना, या तो फिर वो नाउन रहेगा या तो वो प्रोनाउन रहेगा सब्जेक्ट में, है ना। और प्रीडिकेट में क्या होता है? प्रीडिकेट में देखिएगा वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे बच्चों अब हम इतना ही समझाएंगे, इतना ही तक समझाएंगे। देखिए ये 13 क्वेश्चन रहेगा ना, अब हम इसी में आप लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। देखो बच्चों क्या बोलता है, इसके भी नहीं बताएंगे, सब नहीं बताएंगे, पहले यहाँ तक समझाएगा। अब बताइए, हम कल अगर पूछेंगे आप लोगों को तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। क्या कि सब बता बाबू, सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ होता है? तो बोलना सर नाउन और प्रोनाउन होता है। फिर से पूछ रहे बेटा, सब्जेक्ट में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? तो बोलिएगा सर सब्जेक्ट में ना नाउन और प्रोनाउन पाया जाता है। अच्छा प्रीडिकेट में क्या पाया जाता है बच्चा? तो बोलेगा सर प्रीडिकेट में ना वर्ब पाया जाता है या तो फिर ऑब्जेक्ट पाया जाता है। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है बाबू? नाउन का मतलब संज्ञा होता है, वर्ब प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। बच्चों आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप लोग के अंदर इतना गुण भरेंगे ना बाबू कि आप लोग भी बोलिएगा हाँ सर हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। बाबू बताइए हम क्या बोले थे? राम आम खा रहा है, तो बता बाबू राम क्या है? राम क्या है पहले बताओ। राम क्या है? सब्जेक्ट हुआ, राम सब्जेक्ट हुआ ना, हम बताए थे ना अभी हम। और आम खा रहा है ये क्या हो गया? प्रीडिकेट हुआ। कैसे हुआ प्रीडिकेट? सुन बाबू, हम बोले थे ना सब्जेक्ट जो होगा ना बाबू, सब्जेक्ट उसमें या तो फिर नाउन होगा या तो फिर वो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा, है ना। और प्रीडिकेट में क्या होता है बाबू? प्रीडिकेट में क्या होता है? प्रीडिकेट में या तो फिर वो वर्ब होगा या तो फिर वो ऑब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत है बच्चों? तो बता बाबू राम क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है। तो कोई व्यक्ति का नाम है, कोई आदमी का नाम है, तो वो क्या हो गया? वो नाउन है, वो संज्ञा है। और प्रीडिकेट में क्या होता है बाबू? सर इसमें वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो बाबू सुन हम बताओ, ये तो एकदम कान खोल के सुनिए बाबू की कोथिन से। जे काम करो है बाबू, समझना जो काम, देखो अगर इसमें काम देखा जाए तो काम देखो इसमें किसके बारे में बोला गया? तो राम के बारे में बोला गया। तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, इससे मतलब हमको नहीं है, सब्जेक्ट ही हो गया। अच्छा आम कौन सी लगे? आम खा रहा है, तो देख इसमें काम कौन सी हो रहा है कि सर खा रहा है। देखना वो काम कौन सी कर रहा है? खा रहा है। आखिर कौन सी खा रहा है? तो आम खा रहा है। राम जो है बाबू वो कौन सी खा रहा है? आम खा रहा है। तो इसीलिए देखो ऑब्जेक्ट ई वाला हो गया बाबू, ई ऑब्जेक्ट हो गया।
जक्कर में काम होता है ना, ओकरा ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देख बाबू, राम जो है वो कौन चीज खा रहा है, राम खा रहा है तो कौन चीज खा रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है, तो के आम के ऊपर काम कर रहा है, तो आम तोर भे गेलो बाबू ऑब्जेक्ट। और कौन चीज काम कर लगल है, खा रहा है, तो ये खा रहा है तो ये हो गया वर्ब। कोई दिक्कत छोटू समझने बाबू? तो देख वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल करके की बनल, प्रीडिकेट बनल, नया बनल बाबू। एक बार और एग्जाम्पल दो अब छोटू, थोड़ा समझ में आ जाए तो पूरा बढ़िया से समझियो। सुप्रिया रोटी बनाते हैं, नहीं पकाते हैं, पकाते हैं, रोटी पकाते हैं। बाबू सुन, आकर में काम के कर लगलो बाबू, काम के कर लगलो। इसमें इसमें नाउन, इसमें ये सुप्रिया कौन है, सुप्रिया के बारे में बोलल जा रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अच्छा ये सब्जेक्ट कैसे भेलो, काहे कि ये सुप्रिया जो है ना बाबू, वो एक तरह का नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा, NOUN, नाउन, नाउन में संज्ञा, ये संज्ञा है बाबू सुप्रिया, सुप्रिया संज्ञा है ना बाबू। अच्छा बताओ, सुप्रिया काम कौन सी कर रही है, काम अगर मैं काम कौन सी कर लगलो सर, पकाती है या पकाते हैं, पकाती है, रोटी पकाती है, तो काम कौन सी हुआ, पकाती है, तो पकाती मेरा हो गया वर्ब। अरे काम भेल बाबू, वर्ब रे, वर्ब ककरा होते हैं, जेटम काम हो वो है, वो वर्ब हो गलो बाबू, तो वर्ब हो गया। आखिर वो पकाती है तो ककर ऊपर काम कर रही है, रोटियां के ऊपर काम कर रही है बाबू, की रोटियां पका रही है, तो ई भे गेलो तोर ऑब्जेक्ट। बुझने बाबू ना बुझने से बता तुम्हारा पहले तो बुझने, ई ऑब्जेक्ट भे गेलो, ई वर्ब भे गेलो। तो बाबू बोल, हम तोरा अभी की बोल ले लियो कि प्रीडिकेट जे भेतो न बाबू, ओकर में वर्ब भी भेतो और ऑब्जेक्ट भी भेतो। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट एलो तो ईटा पूरा के पूरा की भे जेतो, प्रीडिकेट भे जेतो बाबू। समझ में एलो बाबू, ना एलो? जकर बारे में जे बोलल, जिसके बारे में बोला जाता है बाबू, वो हो गया तुम्हारा नाउन। तो नाउन जो होता है, या तो सब्जेक्ट जो होता है, या तो फिर नाउन होगा, या तो फिर उसमें प्रोनाउन होगा, याद रखना। तो देखो बेटा, हम आप लोग को बड़ा कुछ सिखाने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। तो बता बेटा, इसमें ही कौन चीज़ है, तो बोलेगा सर ही हो गया प्रोनाउन है सर, ही प्रोनाउन है सर। और ही जब प्रोनाउन है ना बेटा, तो ही प्रोनाउन है, तो ही मेरा हो गया सब्जेक्ट। और हैज़ ए कार है ना, हैज ए कार, तो इसमें देख बेटा, हैज कौन चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब है बेटा। और कार कौन चीज़ है, कार एक वस्तु है। तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रीडिकेट कहला गया बेटा। बाबू तो की करी जाने, खाली तो देखियो कि ककर बारे में बोलल जाए, बस ओकरा छाँट, और बाकी सब तो भे गेलो प्रीडिकेट, नो टेंशन। शीला इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, शीला ने बेटा स्कूल से आ रही है, शीला स्कूल से आ रही है। तो इसमें ककर बारे में बोला जा रहा है बाबू, शीला के बारे में। तो शीला हो गया हमारे सब्जेक्ट, और इज कमिंग जे भे गेलो बाबू है फ्रॉम द स्कूल, ई भे गेलो तोर पूरा प्रीडिकेट। कि बुझली बाबू, ना बुझली? बुझा? हाँ बेटा, ठीक है बेटा। अब हम आप लोगों को ना बेटा 14 नंबर का क्वेश्चन कल बताएंगे बेटा, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। आज हम इतना ही बताएंगे। 13 नंबर, आज मात्र 3 क्वेश्चन बताएं बेटा, लेकिन देखो तो कितना यूनिक सवाल बताएं, बता बेटा, समझ में आया ना? ठीक है, तो आप लोग बेटा क्या करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन तक कल आप लोग मुझे पूरा सुना दीजिएगा। और कल से ना बेटा एकदम बहुत ज़्यादा चीज़ आप लोग को कल से पढ़ना पड़ेगा। कल से आप लोग के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, और थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को नया चीज़ देखने को मिलेगा। आप लोग हर दिन नया चीज़ सीख रहे हैं बेटा, मेहनत करेंगे ना बच्चों, तो आप लोगों को आने वाला समय में और अच्छा से मेहनत किया जाएगा, और अच्छा से क्लियर करके पढ़ाया जाएगा। बच्चों एक आवश्यक सूचना और है कि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं ना हम, वो प्रत्येक दिन आप लोग वीडियो बनाइए। और वीडियो को बनाने से बाद क्या कीजिएगा जानते हैं, वीडियो को तुरंत क्या कीजिए, घर में जा कर के लिखिए, और इस वीडियो को लिखने के बाद एक बार मिलाइए और देखिए कि क्या क्या आप लोग बोल पाते हैं, या क्या किसको क्या पढ़ा जाता है। इससे आप इंग्लिश पढ़नी सीख जाइएगा। डरना नहीं है बच्चों, लगातार मेहनत कीजिए। देखिए बाबू, पत्थर देखते हैं, पत्थर, कुआं में पत्थर पहले होता था बाबू, है ना। और रस्सी कितना पतला होता है बाबू, और रस्सी कितना कोमल होता है, उसको मोड़ देगा तो मोड़ा जाएगा, लेकिन पत्थर को मोड़ पाएगा बाबू? नहीं। लेकिन लगातार जानता है बाबू, वो पत्थर लगातार रगड़ता है उस पत्थर को रस्सी से रोज़ पत्थर रगड़ाता है, लेकिन रस्सियाँ नहीं खियाता है बाबू, लेकिन पत्थरवा खिया जाता है।
वो उसी तरह है। एक दिन की मेहनत से नहीं कोई बच्चा इंजीनियर बनता है बाबू, या कोई बड़ा ऑफिसर बनता है, लेकिन लगातार आप मेहनत कीजिएगा ना बाबू, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाइएगा। हमारी दुआ आपके साथ है, आप लगातार मेहनत कीजिए। आपके दिल में जो इंग्लिश का डर बैठा हुआ है वो हमेशा के लिए डर को समाप्त कर देंगे बच्चों हम। और बेटा आप लोग आंसर बनाने के बाद ना बेटा ग्रुप में भेजो। ग्रुप में आप लोग को जो ग्रुप में भेज देते हैं वीडियो ना, उस वीडियो में क्वेश्चन को बनाकर तुरंत भेजो बेटा। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस बनेगा बेटा कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है। जो चीज़ नहीं जानोगे ना बेटा उसको कमेंट में मुझे कर दो, सर इसका मतलब समझा दीजिएगा ना थोड़ा सा और, है ना। आप उसको लिख दीजिएगा, भेज दीजिए कमेंट में, बाकी हम उसका आंसर ज़रूर बताएंगे बेटा, ठीक है। और कल आप लोग का 12:30 में ऑनलाइन क्लास है। आप लोग सभी को क्या कीजिएगा, गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिएगा। कल 12:30 आप लोग सब कोई ऑनलाइन आ जाइएगा ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में। आप लोग के पास लिंक भेजेंगे, उस लिंक, एक ईयरफोन अपने पास रखिएगा, ठीक है। ईयरफोन आप लोग रखिएगा अपने पास, और ईयरफोन को क्या कीजिएगा, 12:30 कन्फर्म टाइम 12:30 हम आप लोग के ग्रुप में एगो लिंक भेजेंगे। उस लिंक को आप लोग दबा करके सबको जुड़ जाइएगा, तो आप लोग का ऑनलाइन क्लास एक ही बार सभी का टेस्ट हो जाएगा। देखिएगा कैसे टेस्ट लिया जाता है। डरिएगा नहीं कि सर उतना बच्चा रहेगा तो हम क्या सोचेगा हमको। कोई बात नहीं बेटा, आप एक ही दिन में नहीं तेज हो पाइएगा, लेकिन कल कुछ सीखोगे बेटा, आप नया चीज़ सीखोगे, ठीक है। बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।